Today we are going to start part 5 of the chapter 13 Organism and Populations of Class 12 Biology. In this chapter, in this part, we discuss about the population attributes. Population attributes क्या है? Populations का जो attribution है वो किस तरीके से है? देखिए, पहले तो बात करेंगे कि population होता क्या है. Population is defined as the total number of individual of a species in a geographical area. किसी भी geographical area में किसी इंडिविजुअल के टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं वह वहाँ के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. Which can interbreed under natural conditions to produce fertile offspring and function as a unit of biotic community. ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक बायोटिक कम्युनिटी के रूप में सर्वाइव करते हैं. पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. तो देखिए, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, these 4 points are represent the populations. Population size या density of a species is the number of individuals of a species per unit area or volume. किसी यूनिट एरिया में या किसी वॉल्यूम में किसी इंडिविजुअल के कितने स्पीसीज हैं और इनका डेंसिटी कैसा है, इनकी साइज क्या है. तो जितना अधिक डेंसिटी होगी वहां का जो पॉपुलेशन होगा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा. तो पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं वह रिप्रेजेंट करता है कि वहां की डेंसिटी कितनी होगी. अगर इनका नंबर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, नंबर कम है डेंसिटी क्या होगा, कम होगा. सो दैट फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन. आप पढ़ेंगे क्लास 12 में एक एक्सपेरिमेंट है, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड. उस मेथड में आपको हम बताएंगे कि हम किसी एरिया को ले लेते हैं और उस एरिया को लेने के बाद हम इसके 5 पार्ट या 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं और इसको स्क्वायर का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसमें देखते हैं कि हर स्क्वायर में कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितनी टाइप की स्पीसीज हैं, उसको पूरा काउंट कर लेते हैं और कितने स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें एवरेज जो है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मिल जाती है. तो क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट है कि टू डिटरमाइन द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय द क्वाड्रेट मेथड. तो वहां पे हम लोग इस तरह से बताते हैं कि हम किसी ग्रासलैंड एरिया में जाएंगे और वहां जहां अधिक वेजिटेशन होगा ऐसे एरिया में हम एक ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट करेंगे और वहां हम रस्सी बांध करके उसको स्क्वायर का शेप देंगे और हर क्वाड्रेट में काउंट करेंगे कुल कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं और कितने तरह की स्पीसीज कितनी हैं, कुल कितने स्पीसीज हैं काउंट करेंगे और कितना जो है क्वाड्रेट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी. सो PD is equal to number of individual in a region upon number of unit area in a region. इसलिए इसको हम n upon s भी कह सकते हैं. PD is equal to n upon s. PD is equal to n upon s. Where n is represent the number of individuals in a region and s represent number of unit area in a region. अब बात करते हैं बर्थ रेट या नेटलिटी रेट, है ना, हिंदी में बोलते हैं जन्म दर. जन्म दर बोलते हैं बर्थ रेट या नेटलिटी रेट. का मतलब क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ आ पॉपुलेशन पर ईयर. पर ईयर एक साल में 1000, एक साल में हर एक 1000 पे नंबर ऑफ बर्थ कितना है, कितना जन्म दर बढ़ा. तो हर साल एवरी ईयर 1000 पॉपुलेशन में पर 1000 पॉपुलेशन में कितना बर्थ रेट हुआ वह वहां कितना बर्थ हुआ वह वहां का बर्थ रेट कहलाएगा. और डेथ रेट या मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाएंगे कि 1000 में पर ईयर 1000 में कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई वह वहां का डेथ रेट कहलाएगा. हम बात करते हैं
individual per 1000 male our population in given time, एक गिवन टाइम में एक सर्टेन समय में 1000 मेल में जो है कितनी फीमेल हैं यह रिप्रेजेंट करेगा इसको सेक्स रेशियो। इसके बाद देखेंगे आप कि पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। किसी भी पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम में आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं वो डिफरेंट एज के हैं, डिफरेंट एज के हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ अभी एडल्ट हैं और कुछ जो है बूढ़े हो रहे हैं या बूढ़े हो गए हैं। इस तरीके से डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स को आप देखेंगे किसी पॉपुलेशन में। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज या एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड्स। जब किसी पॉपुलेशन के डिफरेंट एज वाले इंडिविजुअल्स को अगर हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज पिरामिड से बोलते हैं, है ना, एज पिरामिड्स। तो एज पिरामिड्स में तीन तरह के पिरामिड्स बनते हैं बेटा। एक होता है एक्सपेंडिंग, दूसरा है स्टेबल, तीसरा है डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। यहाँ देख लीजिए यह ट्रायंगुलर शेप है जो एक्सपेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए जो बड़ा एरिया है यह रिप्रेजेंट कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जो बच्चे हैं जो अभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो जुवेनाइल फेज में है, जो यंग अवस्था में है, ये प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या है, ज्यादा है। जो रिप्रोडक्टिव है इनकी संख्या जो है कम हो गया, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कम हो गया। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब बूढ़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉपुलेशन देखिए जब किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं तो वहां का बेटा जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, इनहांस करता है, वो स्प्रेड करता है, एक्सपेंड करता है, दैट इज एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ द एज पिरामिड्स। नाउ स्टेबल या बेल शेप पिरामिड, स्टेबल या बेल शेप पिरामिड क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें अगर हम स्टेबल या बेल शेप पिरामिड की बात करें तो इसमें आप देखेंगे यह जो है आपके प्री रिप्रोडक्टिव, इसी के ठीक बराबर या थोड़ा सा कम रिप्रोडक्टिव, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर है। इसका मतलब कि जो बच्चे हैं और जो रिप्रोड्यूस करने वाले कंडीशन में है दोनों की संख्या क्या लगभग बराबर है, कि वहां पे जो पॉपुलेशन होगा वो लंबे समय तक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। कुछ देर तक क्या, लंबे मतलब कि बहुत लंबे समय नहीं, यह है कि कुछ जनरेशन तक क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, इसलिए इसको बोला गया स्टेबल। इसके बाद डिक्लाइनिंग का ले आता है। डिक्लाइनिंग जो होता है वो अर्न शेप में होता है। इसमें अर्न शेप में देखिए जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम है, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है उनकी संख्या क्या है बेटा, कम है। उसके बाद जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। तो इस समय ऐसा है कि जो रिप्रोड्यूस करने वाले हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दीज आर द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। इन दिस केस प्री रिप्रोडक्टिव आर फाउंड इन स्मॉल population and reproductive are found in the larger in the population, while the post reproductive are found in the small in population। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज में है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, लगातार रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन संख्या कुछ देर तक क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि बच्चे उसमें कम है, जिस पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या कम होती है, आगे चलकर के वहां का जो पॉपुलेशन होता है वो लिमिट हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते,
प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं एक समय ऐसा आएगा कि पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर बच्चे जो है कम है, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी बच्चे कम है। तो ये जब ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले यहाँ पहुंचेंगे इनकी जो संख्या कम रहेगी तो आगे क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ देखिए जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग मतलब आगे जाने के बाद जो पॉपुलेशन क्या होगा, ऐसा घट जाएगा, कुछ देर तक तो बढ़ेगा लेकिन जब रिप्रोडक्टिव वाले एक्टिव रहेंगे तब तक बढ़ेगा, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट में चले जाएंगे और प्री वाले रिप्रोडक्टिव में पहुंचेंगे तो इनकी संख्या कम रहेगी उस पॉपुलेशन में, तो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी होगी क्या होगी, घट जाएगी। तो आप देख सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बीच अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज पिरामिड्स बोलते हैं। जो तीन तरह का होता है, एग्जाम में आता है हमेशा एज पिरामिड्स क्या हैं, तीन तरह के एज पिरामिड्स हैं, तो तीनों का डायग्राम बनाओ और उसको रिप्रेजेंट करो कि कौन प्री रिप्रोडक्टिव है और कौन रिप्रोडक्टिव है और कौन पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ को बताया गया है कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कब बढ़ेगा कब घटेगा कब स्टेबल रहेगा, इसके पीछे कुछ फैक्ट भी हैं, कुछ फैक्टर भी हैं, जैसे कि फूड का अवेलेबिलिटी होना, प्रीडेशन प्रेशर, वेदर। Therefore, the size of population is not a static parameter. किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी वहाँ पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वहाँ फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है और प्रेडेशन प्रेशर कितना है, कितना लोग मतलब कितने ऐसा होता है कि एक बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को ईटअप कर जाता है, प्रेडेटर्स प्रे को ईटअप कर जाता है, तो प्रेडेटर प्रेशर कितना ज़्यादा है और वेदर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चेंज हो रहा है उसके बेस पे जो है पता, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, है ना, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, है ना। आगे देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट है, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। 4 पॉइंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन, बेटा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेंसिटी इसके कुछ बेसिक प्रोसेस हैं। पहला इसमें है नेटेलिटी, दूसरा है मॉर्टेलिटी, तीसरा है इमिग्रेशन, चौथा है इमाइग्रेशन। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर बर्थ रेट बढ़ता है, किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट बढ़ता है तो वहां का जो पॉपुलेशन होगा बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहां लिखा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको हमने यंग से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर नेटेलिटी है, अगर नेटेलिटी है तो हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट बढ़ रहा है तो वहां की जो पॉपुलेशन की बढ़ेगी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, इससे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पॉपुलेशन में अगर बाहर से कोई पॉपुलेशन आ रहा है, किसी एक पॉपुलेशन में कोई बाहर से पॉपुलेशन आ रहा है, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इमिग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां का जो पॉपुलेशन क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से कोई स्पीशीज की डेथ हो रही है, डी फॉर डेथ, पॉपुलेशन डेंसिटी में जो पॉपुलेशन सर्वाइव कर रहा है
वहाँ कुछ ऐसे इंडिविजुअल भाई बर्थ होगा तो डेथ भी होगा, तो अगर डेथ हो रहा है मॉर्टेलिटी है तो वहाँ से पॉपुलेशन क्या होगी उसकी उतनी कम हो जाएगी, उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। या किसी पॉपुलेशन में से जो पॉपुलेशन किसी जियोग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर रही है वहाँ से कुछ इंडिविजुअल कहीं और माइग्रेट होकर चले गए, उसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। क्या बोलते हैं? ई माइग्रेशन। वह माइग्रेट हो गए, चले गए, वहां से निकल गए, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां की डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो बर्थ रेट और इमिग्रेशन पे डेंसिटी बढ़ती है और डेथ रेट और इमाइग्रेशन पे क्या होगी? डेंसिटी घट जाती है। इसीलिए इसको डेंसिटी को जो है इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है NT is equal to N0 प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। क्या मतलब हुआ कि किसी एरिया का पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे पता करेंगे? तो किसी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर द टाइम t, यानी का मतलब हो गया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t, एक सर्टेन टाइम के बाद वहां का डेंसिटी क्या होगा? इस समय जो प्रेजेंट डेंसिटी है वह N0 है, कितना बर्थ रेट हुआ और कितना इमिग्रेशन हुआ उन दोनों को जोड़ लेंगे, और कितना डेथ रेट हुआ कितना इमिग्रेशन हुआ दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे, और जो बचेगा ये जो N0 जो प्रेजेंट है पॉपुलेशन है उन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? हम NT निकाल लेंगे। आया समझ में? इसलिए आपने इस लेक्चर में इतना पढ़ा है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो मॉडल्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो मॉडल्स हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मैंने बात किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।